अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन के बाद से ही मंदिर निर्माण का कार्य तेज हो गया है और ऐसे में अब अयोध्या में आम श्रद्धालु भी रामलला की आरती में शामिल हो सकेंगे। बताया जा रहा है कि संध्या आरती में शामिल होने के लिए श्रद्धालुओं को ट्रस्ट की ओर से बनाए गए कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक होगा। ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा के मुताबिक कोरोना संक्रमण की संभावना को देखते हुए प्रतिदिन केवल 30 लोगों को ही आरती में शामिल होने की अनुमति है। भविष्य में श्रद्धालुओं की संख्या को बढ़ाने पर विचार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि रामलला की संध्या आरती में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं को बार कोड युक्त पास जारी किया जाएगा, जिसके बाद श्रद्धालुओं को परिसर के अंदर प्रवेश मिल सकेगा। पहले से जो तीर्थ यात्री आते थे उनको दर्शन मार्ग से सीधे बाहर कर दिया जाता था। दर्शन के बाद जो आरती आदि की व्यवस्था भगवान की नित्य प्रति चलती है, प्रातःकाल से लेकर रात्रि शयन आरती तक, उसमें दर्शनार्थी सामान्य रूप से भाग नहीं ले पाता था। पूज्य संतों ने इस बात का कई बार आग्रह किया। बीच में हम लोगों ने प्रयोग के तौर पर ले आकर के पूज्य संतों को आरतियों में सहभाग भी कराया। सबका आग्रह था कि सामान्य भक्तों को भी इसमें सहभाग करना चाहिए। तो वर्तमान अस्थायी मंदिर जहाँ पर भगवान रामलला इस समय विद्यमान है, उसके सामने 60 से 70 लोगों की बैठने की व्यवस्था है। ट्रस्ट के सभी बंधुओं ने विचार करके कहा कि अब भक्तों को भी थोड़ा इसमें सहभाग किया जाए। प्रशासन के सहयोग से ये काम प्रारंभ हुआ है। सायंकाल की आरती से प्रयोग के रूप में हमने शुरू किया है। ऐसे कोरोना को देखते हुए 30 ऐसे राम भक्तों को इस प्रकार के पास दिए जा रहे हैं, जो उसमें सायंकाल 6 बजे तक संध्या आरती के समय उसमें उपस्थित होंगे, आरती में भाग लेंगे और पुनः क्रॉसिंग 2 से वापस आ सकेंगे। उनको रुकने की व्यवस्था रहेगी, पर आरती में भाग ले। आपको बता दें कि कोरोना की वजह से एहतियात के तौर पर भगवान के दर्शन श्रद्धालुओं के लिए बंद किए गए थे, लेकिन अब फिर से श्रद्धालु राम मंदिर में जा सकेंगे और रामलला की आरती में शामिल होने के साथ ही उनके दर्शन कर सकेंगे। इस दौरान कोविड-19 की गाइडलाइंस का पालन करना अनिवार्य होगा। अयोध्या से पंजाब केसरी के लिए संजीव आजाद की रिपोर्ट।